नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज खास खबर में बात करेंगे उस मार्मिक घटना की जिसने 63 लोगों की जान ले ली। ऐसी घटना जो गोरखपुर में हुई। गोरखपुर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएम योगी का गृह क्षेत्र है। गोरखपुर से वो आते हैं और गोरखपुर में अगर इस तरीके की स्थिति बन पड़ी है तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। लीपापोती सरकार की तरफ से की जा रही है। हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको इस घटना की थोड़ी सी जानकारी हम ये दे दें कि अब तक 48 घंटों में 63 जानें चली गई हैं और इसके पीछे का कारण जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण ये जाने गई। उन मासूम बच्चों की क्या स्थिति हुई होगी जब उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन तक की जो चाह थी वो नहीं पूरी हो पाई। इसके मर्म को वही समझ सकता है जो इन सारी चीजों से होकर गुजरा हो। उन परिवार की स्थिति क्या होगी वो आप समझने की कोशिश करें। उस मां उस बाप की स्थिति क्या होगी जिसके हाथों में खेलता हुआ बच्चा उसके सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत में समा जाता है। इस मर्म को हम आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह केवल एक जगह की घटना नहीं है। इसके पीछे की जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो लापरवाही प्रशासन ने की है, चिकित्सा विभाग ने की है, वो एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी होगी। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस पूरे मसले को लेकर सामने है, लीपापोती सरकार की तरफ से जरूर की जा रही है। मुख्यमंत्री का बयान इसको लेकर आता है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसको लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं, गंदगी की वजह से हुई है। आखिर गंदगी कौन सी गंदगी? क्या हमारे दिमागों में बसी वो गंदगी जो केवल इसको, क्योंकि हम प्रशासनिक तौर पर लापरवाह हैं और इस लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी मुख्यमंत्री जैसे के गृह क्षेत्र में? आखिर ये सवाल जो है वो आज हर हिंदुस्तानी के मन में क्रोंद रहा है। हम भी इसीलिए इस सारी चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार का, प्रशासन का, चिकित्सा व्यवस्था का है जो इतने बड़े स्टेट में उस जगह पर हो जाता है जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों की टीम हमारे साथ होगी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन। तो बात आज खास खबर में हम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की करेंगे क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से 48 घंटे के अंदर 63 जानें चली जाती है। अब बात इस बात को लेकर भी है कि सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। जो संबंधित फर्म है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली थी उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। वो लगातार नोटिस पर नोटिस दे रहा था कि जो उसको जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको ये सुविधा देने की बात कही गई थी उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा था। लगातार उसने नोटिस दिए, लेकिन बावजूद इसके हालात इतने बिगड़े कि आखिर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करनी पड़ी और हालात जिस तरीके के बने 48 घंटे में 63 जानें चली गई। तो बड़ा मसला है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज की खास खबर में। पहले क्या कुछ पूरा मसला है उसको आप समझिए एक रिपोर्ट के माध्यम से। यह है गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण भर्ती 63 बच्चों की सांसें रुक गई। गुरुवार रात से शुरू हुआ बच्चों की मौत का यह सिलसिला पूरे 48 घंटे चला। घटना के बाद से ही अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। कथित रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को पैसा नहीं मिलने से उसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। कंपनी का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों बार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को पैसा देने के लिए लिखा था। वहीं यूपी सरकार मामले पर लीपापोती करने की स्थिति में आ गई है। सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से हुई मौतों के आरोपों को गलत बता रही है। गोरखपुर के कलेक्टर भी बच्चों की मौत अलग अलग वजहों से होना बता रहे हैं। आंकड़ों पे भी हमने समझने का प्रयास किया, क्योंकि
जब बच्चों की डेथ के बारे में आता है कि 20-23 बच्चों की डेथ हुई है एक दिन के अंदर, तो चौंकाता भी है और चौंकाना भी चाहिए। और ये सरकार संवेदनशील सरकार है। एक भी बच्चे की भी हो तो उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कहीं लापरवाही कोई हो रही है या नहीं हो रही है, और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों को निर्देश भी दिया हुआ है योगी जी ने कि कल रात 12 बजे से और अभी तक 7 कैजुअल्टी हैं, जिसमें 3 नियोनेटल यूनिट की हैं, 2 AES की हैं और 2 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की हैं। कुल 7 हैं कल रात 12 बजे से अभी तक, और 9/10 की रात 12 बजे से लेकर और कल रात 12 बजे तक 14 कैजुअल्टीज मोर्टेलिटीज NNU में यानी नियोनेटल यूनिट में है, 3 AES में है और 6 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि परसों रात 12 बजे से लेकर अभी तक कुल 30 मोर्टेलिटी वहां पर। इस हादसे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष भी योगी सरकार पर जमकर बरस रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। सरकार क्यों कह देगी कि उनकी वजह से नहीं हुई है मृत्यु? जो सूचना मिली है, जो जानकारी वहां से आई है, वो यही आई है कि जब पता लग गया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, जान जाने लगी, न जाने कितनों की जान चली गई, उसके बाद आसपास के जिलों से ऑक्सीजन भेजी गई। ये बताए सरकार कि फैजाबाद से ऑक्सीजन गई कि नहीं गई? ये बताए सरकार कि आसपास जिलों से ऑक्सीजन वहां भेजी गई कि नहीं भेजी गई? गोरखपुर के इस अस्पताल को मौत का अस्पताल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 6 सालों में यहां 3000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में दिमागी बुखार से भी बच्चों के जान गंवाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। अस्पताल प्रबंधन इतना क्रूर हो गया कि उसने मासूम बच्चों की सांसें रोक दी। अगर समय पर ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया होता तो शायद आज ये बच्चे अपनी मां की गोद में किलकारियां भर रहे होते। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मसला कितना गंभीर है, इसी बात से आप समझ सकते हैं। जो भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जो आंसू उन माओं की आंखों में है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और खोया भी इसलिए कि उन्हें एक मूलभूत सी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं मिल पाई। 63 जाने गई हैं। बड़ा मसला है। का इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो लापरवाही तो साफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदार कौन है? आखिर इतना सेंसिटिव ये विषय है। हर सरकार की उम्मीद और हर सरकार का पहला कर्तव्य अगर कुछ है तो वो स्वास्थ्य सेवाएं जनता को मुहैया कराना। ये एक बड़ा मसला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी पैनल जो है वो जुड़ गया है। बीजेपी से सूरज सोनी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से राजीव अरोड़ा साहब, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, और इस डिबेट को आगे ले जाएंगे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र। शुक्रिया दुर्गेश। आपने देखा जन टीवी की नजर से, और जो फैक्ट्स है आप गोरखपुर से देख रहे हैं वो तमाम पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी है। इश्यू ये नहीं है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, किसने किया किसने नहीं किया। सवाल एक ही है जो आम आदमी के जहन में गूंज रहा है, और वो ये है कि 63 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। पहली मर्तबा इस तरह की घटना नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ का मुझे वाकया ध्यान है कि नवंबर 2014 में 13 महिलाओं सहित 18 लोगों की मौत हुई थी नसबंदी शिविर के दौरान। कुछ दिन के लिए मामला गर्म रहा, तब तक नेताओं के दौरे चलते रहे, उस पर कार्रवाई कर देंगे, ये कमेटी बैठेगी, उन कमेटियों का खुलासा कभी नहीं हो पाता है। इसके बाद जापानी बुखार नाम की बीमारी से पूर्वांचल में 100 बच्चों की मौत हुई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में 5 बच्चों की अचानक मौत होती है, डॉक्टर की लापरवाही सामने आता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। आखिर कब तक हम 21वीं सदी के वो सपने बुन रहे हैं जिसमें ग्लोबल लीडरशिप की हम एक बात कर रहे हैं, और हमारे यहां पे वो भविष्य हाथों में सुरक्षित नहीं है जिसके लिए कहा जाता है कि हेल्थ तो आपका एक राइट होना चाहिए।
महज ऑक्सीजन की वजह से। और अभी हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह जिनका आपने बयान भी सुना, उनका साफ कहना है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। और दूसरा यह भी कहा गया कि जब महंत आदित्यनाथ यानी कि वहां के मुख्यमंत्री 9 अगस्त को जब आए थे तो उस वक्त किसी ने शिकायत नहीं की, ना किसी तरह की चर्चा है। चले मामले को रफा दफा करने की वजह से समझिए, या फिर जो सप्लायर ऑक्सीजन वाला है उसके यहां पे रेड डाली गई है, उसके यहां छापे डाले गए हैं, लेकिन फिलहाल हो सकता है कि डंडे के आगे सब कांपते हैं। उसका दोष अभी जो चर्चाओं में यह कहा जाता है कि जब उसने पहले ही चेता दिया था, लेटर पे लेटर दे रहे हैं कि मेरा भुगतान कीजिए, मैं कब तक सप्लाई कर सकता हूं, कि मैं भी कहीं से पैसे देकर के ही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हूं, कहीं से मुझे सामान खरीदना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। खैर सवाल यह नहीं है, लेकिन जवाब एक ही चाहिए पूरे मुल्क को, ना केवल उत्तर प्रदेश तक की किलकारियां सीमित रह सकती हैं। जिसने भी सुना वही सहम गया। सुबह के जब समाचार पत्रों में लोगों ने देखा कितने बच्चों की अचानक मौत होना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे सभी के होते हैं और उसकी तकलीफ क्या होती है। चले हमारे साथ हमारे पैनल में है, मैं श्याम शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक और बड़ा हादसा होता है, मैं हादसा इस वजह से नहीं कह सकता इसको कि ये मानवीय भूल और ये कहें कि गलती, बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं, जिसकी वजह से मौत और वो बुजुर्ग लोग जो मौत का ग्रास बने हैं, मुझे लगता है कि इसमें मानवीय भूल तो कहीं नहीं जा सकती। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं उन माता पिता को संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जिनके बच्चे चले गए, उनकी गोद सूनी हो गई। अब आप जो कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूल नहीं, बहुत बड़ा एक हत्या जैसी जुर्म कहा जाना चाहिए। अब कंपनी यदि 1 तारीख को पत्र लिख करके बताती है कि पैसा नहीं है और प्रिंसिपल सरकार को बताते हैं 1 तारीख को कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, सरकार कहती है कि हमने 5 तारीख को पैसा रिलीज कर दिया, फिर कहते हैं 7 तारीख को पैसा आया और 11 तारीख को उसको चला गया पैसा। लेकिन इस समय में यदि ये सब चीज लापरवाही अगर पहले से हो गई, क्योंकि योगी सीएम 9 तारीख को गोरखपुर जाते हैं, उनका खुद का क्षेत्र है, उनके अस्पताल में यदि ये स्थिति अव्यवस्थाओं का दौर हो तो बाकी का उत्तर प्रदेश या पूरा देश क्या करेगा? क्योंकि अब घटना बड़ी हो गई, इसके कारण से अब बचत करने की कोशिश की जा रही है। वहां के जो मेडिकल शिक्षा मंत्री सिद्धार्थ हैं, जो कि आज दौरा करके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने भी वहां दौरा किया है, गुलाम नबी आजाद, राजब्बर वगैरह ने दौरा करने के बाद जब सारी चीजें निकल के सामने आ रही, तो जब कलेक्टर ने साफ कहा था, शुरुआत में उन्होंने साफ कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। इसका कारण यह है कि वहां का जो लैब जो सप्लायर होता है, जो वहां का इंचार्ज होता है, उसने पत्र लिख करके कहा था, वार्निंग दी थी कि साहब ये स्थिति पैदा होने वाली है, लेकिन उस वक्त किसी ने गौर नहीं किया कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर समय रहते हुए जो उसके लैब वाले ने, इंचार्ज ने, जो प्रभारी ने चेतावनी दी थी कि साहब अगर 12 घंटे अगर हमको सप्लाई नहीं मिली तो स्थिति भयानक हो जाएगी, उनकी किसी ने परवाह नहीं की और ये घटना घटित हो गई। क्योंकि आप फर्म है, मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मा है, उसके माध्यम से सप्लाई होती है यहाँ पर, उसकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन पैसा तो ठीक है कि आपका 72 लाख रुपए बकाया था, लेकिन परिस्थिति यह है कि आप किस मानवता की दृष्टि से देखना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम बहुत कुछ, मुख्यमंत्री के दौरे में कितना पैसा खर्च होता होगा आप देखिएगा। अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए, सप्लाई के लिए अगर पैसा नहीं दे सकती है सरकार के लोग, तो फिर क्या होगा? बच्चों की मौत हो गई। अब वो जो आंकड़े पुराने देखिए, वो बता रहे हैं कि 1975 में 78 में पूर्वांचल में वो नहीं, ये जो आंकड़े दे रहे हैं, 2015 में बता रहे हैं कि 688 मौतें हो गई, 2016 में बता रहे हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में इस वजह से होती है। आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं कि इस खुले में शौच जाने की वजह से जो वायरस है उसकी वजह से अगस्त के महीने में इस तरह की घटनाएं होती हैं। श्याम जी, मैं आपके पास में लौटूंगा। बड़ी गंभीर बात है। बात यह नहीं कि उत्तर प्रदेश में 63 बच्चों की मौत, क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि इससे ये आखिरी हादसा कहा जा सकता है? हादसे के बाद हादसा, हादसे के बाद हादसा, हादसे के बाद हादसा, मुल्क में सिर्फ लोगों को सिर्फ यही देखना मिलेगा। चलिए, राजीव अरोड़ा साहब हमारे साथ में। राजीव जी, ने हादसों के लिए क्या किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो श्याम सुंदर जी भी बोल रहे थे, ये साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ये मौत नहीं, नरसंहार है। मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नरसंहार है। और पहली बार शायद ऐसी कोई बात हुई है जिसमें
विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को या मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती भारतीय जनता पार्टी कि इनकी वजह से मौत होगी, क्योंकि इसमें राजनीति करने से चूकते नहीं है। प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं, छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, लेकिन 3 दिन से एक ट्वीट प्रधानमंत्री का, एक ट्वीट राजनाथ सिंह जी का जो कि यूपी से खुद बिलोंग करते हैं, होम मिनिस्टर हैं, एक ट्वीट योगी आदित्यनाथ का नहीं आया। और 3 दिन से सिद्धार्थ सिंह जी और दूसरे जो उनके चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं टंडन जी, और 3 दिन से दिल्ली में वेंकैया नायडू जी के उपराष्ट्रपति पद पे शपथ ग्रहण करने के समारोह में व्यस्त थे, और यहाँ पे मौत हो रही थी, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। और उस गैस एजेंसी वाले की या ऑक्सीजन एजेंसी वाले की क्या गलती है जिसको आप पैसे नहीं देते हो, उससे आप सप्लाई करते रहते हो और ये भी कहते हो कि उसके कारण मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन कमी कारण, फिर उसके छापे मारते हो। इससे साफ मालूम पड़ता है कि पूरी तरीके से पूरे कार्रवाई पे लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही है। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि 17-18 मौतें तो इस अक्सर अगस्त के महीने में होती रहती हैं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान न तो किसी स्वास्थ्य मंत्री को हो सकता। और अब तक योगी जी खुद के गृह जिले में दौरा करने के लिए नहीं गए, और उनको 9 अगस्त को कौन बताता? क्या आम पेशेंट को उस बच्चे के माता पिता को मालूम है कि ऑक्सीजन के पैसे नहीं दिए जा रहे? ये बात तो खाली अस्पताल प्रशासन के लोगों को मालूम होगी कि यहाँ पे बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। आम आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा? वो जाके कैसे शिकायत करेगा योगी जी के पास कि यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी 3 दिन बाद? ये शिकायत करनी थी तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को करनी चाहिए थी, अस्पताल के अधीक्षक को करनी चाहिए थी, वहां के अकाउंट्स ऑफिसर को करनी चाहिए थी कि साहब पैसे भिजवाओ, नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से निश्चित रूप से एक बैड गवर्नेंस का नतीजा है, और ऐसे के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए, और ये जो निलंबित करने का जो नाटक चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। चलिए, सूरज सोनी साहब भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ में। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 बातें निकल करके सामने आ रही हैं, और यह सवाल राजीव अरोड़ा जी का नहीं है कि कांग्रेस के लीडर है इस नाते, और भी कई जगह ट्विटर सोशल मीडिया पे 2 बातें चल रही हैं। आपके हेल्थ मिनिस्टर जी ने जब कहा कि मुख्यमंत्री जी का बयान है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें नहीं हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, नहीं हुई, हम आप ही की बात पे यकीन करेंगे, सिस्टम पे करना भी चाहिए, लेकिन जो सप्लायर फिर उसका रेट किस बात की जा रही है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बड़ी दुखद घटना है ये, और पूरे देश की नजर काफी घंटों से इस पे बनी हुई है, और हर व्यक्ति इससे आहत है, मैं भी इससे आहत हूं। लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसको लेकर के कोई किसी को बचाने की कार्रवाई नहीं कर रहे। राजीव जी ने कहा कि बचाने की और ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा जा रहा है वो देश का बच्चा है, और देश की जो मानवीय संवेदना है वो उनके साथ में है। दूसरा, ये मानवीय संपदा है, और ये जो मैन पावर देश की होती है, ये केवल एक मैन पावर, एक कॉमर्शियल नहीं होती है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। आज किसी का भी बच्चा जाता है तो उसमें सबकी भावनाएं आहत होती है लगातार रूप से, लेकिन निश्चित तौर पे अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, हमारी जिम्मेदारी अधिक बनती है, और इस जिम्मेदारी को माननीय योगी जी से बढ़कर के कोई वहां पे लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि वो रेगुलर दौरा कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि घटना के बाद में वहां पहुंचे और कहीं किसी कार्यक्रम में बैठे और वो लगातार इस पर नजर बढ़ाए हुए, और उनका चूंकि क्षेत्र भी है, वो 3 दिन पहले वहां दौरा भी करके आए। लेकिन ये जो अकस्मात ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूं इसके अंदर जो भी दोषी है, मैं विश्वास दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रचार के खिलाफ कार्रवाई भी है, उनको निलंबित किया गया है। और इस घटनाक्रम में जो कंपनी अगर जिम्मेदारी उसके सामने आती है, अभी तक जो घटनाक्रम आ रहा है, देखो जांच का विषय, आज हम केवल एक मीडिया ट्रायल के आधार पर ये कह देंगे, मीडिया ट्रायल नहीं, हेल्थ मिनिस्टर साहब ऑक्सीजन के होने से हेल्थ मिनिस्टर साहब बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्होंने कह दिया, हेल्थ मिनिस्टर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ना कोई बात चल रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, लगातार चेताया जा रहा है। सप्लायर हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल प्रशासन को, प्रशासन सरकार को, पूरी एक चैन चली है, उसके बावजूद नहीं। तो इस पर आप जोर तो ये करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमीशन का खेल चलता हो और वहां तक भुगतान ही नहीं हो पा रहा हो। देखिए निश्चित तौर पर ये संभावना भी हो सकती है। सूरज जी, एक बात आप सुनिएगा, 10 अगस्त को सेंट्रल ऑक्सीजन ऑपरेटर है, वो पत्र लिखता है कि शाम तक सप्लाई बंद हो जाएगी, उसके बाद सप्लाई बंद हो जाती है। तो इस ऑपरेटर के पत्र का उसी मुद्दे पर बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कहीं किसी को बचाने की कोई इसमें नहीं, बचाने वाले पहले नहीं चाहता, लापरवाही जो जिम्मेदार है, अगर कंपनी ने गैस बंद की है
तो ये केवल जो है ये केवल एक टेक्निकल पॉइंट नहीं है, ये गहन मानवीय संपदा जिसको हमारा भारतीय जो पृष्ठभूमि है वो किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगी और माफ भी नहीं करेगी। उसके खिलाफ तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और शायद प्रारंभ भी होगी है। मैंने ये कहा है कि जांच का विषय समग्र होना चाहिए। अगर अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही है, स्टाफ की लापरवाही है, अन्य लोगों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है, 63 लोग गए वहां पे, एक दिन के अंदर गए, तो कोई छोटी बात नहीं है। तो इसमें जो भी व्यक्ति हो, जो भी जिम्मेदार हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा निश्चित तौर पे। और मैं ये कह रहा हूं कि इसको हर स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इसको खुद देख रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाला हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सूरज जी आप ये कह रहे हो कि मानवीयता के आधार पे ऑक्सीजन एजेंसी को ऑक्सीजन सप्लाई चालू रखनी चाहिए थी, उस पर उसकी गलती है, उसकी गलती है सप्लाई कर रहा है, उसको पैसे नहीं मिले। देखिए ऐसा है कि आप खुद सरकार में रहे अरोड़ा जी, और आपको पता है कि ये जब मुद्दा होता है किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ, मैं मानता हूं प्लीज आपके यहाँ पे 108 एम्बुलेंस सेवा चालू की गई थी और साल भर से यही सेम इश्यू राजस्थान में आ रहा था। उसके बाद भी कंपनियां जो है हड़ताल कर रही थी लेकिन एम्बुलेंस बंद नहीं कर रही थी। और उसमें सबसे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी वो धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आह्वान किया था कि ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, व्यापार नहीं है। जब एग्रीमेंट होता है, आप निकालिए, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर लिखा होता है, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आप उसकी बात आप देखिए 10 अगस्त को सेंट्रल ऑक्सीजन ऑपरेटर पत्र लिखता है, उसके बाद शाम को खत्म होती है, उसके बाद रात को 10 बजे करता है कि शाम को 1:30 बजे रात को गैस कहां से आ जाती है, 1:30 बजे गैस कहां से आ जाती है। मैंने वही कहा, पहले व्यवस्था की जा जिम्मेदारी अधिकारी, इसको बचाने वाली कोई बात नहीं और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुद्दे का अगर देखो राजनीतिकरण हो जाता है तो उसके अंदर पक्ष बढ़ता है। और ऐसे लोगों ने जो लगातार ये घटनाओं का जो क्रम लगातार आप बता रहे हैं 1978 चलता आ रहा है। मुझे याद है यूनियन कार्बाइड का जो मामला हुआ था उसके बाद में वो घटना अलग केवल है, उस घटना को उसके बाद में इस तरीके से पीड़ित कहेंगे, कंपनी कहेंगे, किसी को जाना नहीं दिया जाएगा। जो भी गैस सप्लाई को जोड़ रहे हैं, सूरज जी कैसे बात कर रहे हो? अगर आप यूनियन कार्बाइड का एक तो बहुत ही बड़ा दिल दहला में मैंने देखा उस हादसे के बाद के जो दृश्य हैं, आज में जो वह लापरवाही नहीं भी क्या लापरवाही हुई, किसने मना किया उस बात के? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही रही हो, लेकिन तो नहीं जाएगा, हो गई लापरवाही की बात नहीं। ऑक्सीजन ला सकते थे या वहां तो अलग चीज है। या ऑक्सीजन जब रात को 1:30 व्यवस्था हो जाती है 52 सिलेंडरों की, उसे पहले क्यों नहीं की गई? अगर वो लोगों की जवाबदेही थी वहां पे 5 बजे क्या हमारे मॉडल भी जांच एजेंसियों की नजर में, और जांच एजेंसियां, मैं तो इतना विश्वास दिला रहा हूं कि अब तक जो जांच होती रही है और केवल कमेटियां, समितियां और ये सब बन के मैं क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी इसमें। मैं आपको बिल्कुल उन मासूमों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है और ये बिल्कुल सरकारों को आश्वस्त करना चाहिए कि कम से कम इस तरह की लापरवाही भविष्य में नहीं दिखाई दे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं गोरखपुर में मासूमों की मौत से जुड़े मुद्दे पर। तो बयान अपने अपने हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके और बड़ी संवेदना जताई है। लेकिन यह सवाल यह है कि ट्विटर हो चाहे फेसबुक को हो या फिर एक्शन प्लान हो, धरातल पे क्या चीजें नजर आती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक अगर हम मुख्यमंत्री के एरिया में अगर लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि सफाई नहीं हो पा रही है, वहां पे सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी है। जब प्रिंसिपल को वहां का सीनियर ऑपरेटर लेटर लिखता है, प्रिंसिपल सरकार को लेटर लिखता है और उस लेटर लिखने के 6 दिन 7 दिन या 10 दिन बाद में महंत योगी वहां पे आते हैं जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि महंत साहब को ये सारे सिस्टम को दुरुस्त करने के अलावा ये भी दुरुस्त करना होगा कि इमरजेंसी सेवाओं की जो पोजीशन है किसी की जान से जुड़ी होती हैं, अगर मुख्यमंत्री वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी या वहां के सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, उनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो जरा एक बार देखें कि कौन सी कोई पेंडिंग ऐसी तो कोई नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हो।
एक सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री के यहां पे अगर ऐसे हालात हों उनकी अपनी लोकसभा क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो दूसरे जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का हाल होगा। हालांकि बीजेपी कह करके बचाव कर सकती है कि लंबा समय नहीं हुआ, अभी हमने सरकार टेक ओवर की है, अभी हमें मैंडेट मिला था, उसके बाद में हमने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, पूर्ववर्ती सिस्टम में यही है। लेकिन बात यह नहीं है कि सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। जनता यह विश्वास के साथ में देती है कि हमें अब मजबूत और एक अच्छी सरकार मिलेगी जिसकी वजह से हम और बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। घटनाएं बहुत होती हैं, कोई पहली घटना नहीं है, सबक क्या लिया जाता है इनसे? देखिए युवराज जी, सबसे पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री 9 तारीख को जाते हैं अगस्त को। हाँ, और वो अपने शहर में, क्योंकि वो वहां के रहने वाले हैं, उनको उनके सूचना तंत्र कितने कमजोर है कि कोई कमियों को उन तक पहुंचा। क्योंकि जब 1 तारीख को जब सरकार के पास पत्र प्रिंसिपल का चला जाता है तो उनको जानकारी करके आना चाहिए था कि बड़े अस्पताल में पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उनके खुद के क्षेत्र में, क्योंकि वो शहर है और गोरखपुर कोई छोटा वो नहीं है, जिला संभागीय हेडक्वार्टर है और मुख्यमंत्री का खुद का वहां पर क्योंकि जन लोगों से जुड़ाव है और वहां कितनी बार सांसद रहे हैं वो तो पता है आपको। उसके बाद भी अगर ये स्थिति बनती है तो जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले नैतिकता किसकी बनती है? स्वयं मुख्यमंत्री की बनती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का क्षेत्र खुद का नहीं होता, दोनों जो आपके मंत्री हैं वो जाकर के जिस सरकार की आप बयानबाजी कर रहे हैं उससे क्या है, उनको कहना स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहाँ की सरकार की गलती हुई है, हम आगे से क्या करेंगे। अब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, जांच हो रही है। कलेक्टर ने जब सारी चीजों को उजागर कर दिया, उनको दबाव पड़ा था, उन्होंने भी न्यायिक जांच बैठा रखी है। तो ये सारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। गलतियां हैं तो उसका भुगतान तो उसको भुगत आगे। छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, श्याम जी, एक छोटा सा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों से हम एक चीज देख रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या बाहर अगर कोई घटना होती है तो वो हो, हमेशा उस विभाग के मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी एक बात कहते हैं कि जिसको लेकर के चीज होती है, एक संदेह होता है कि ये कारण एक्सीडेंट का हो सकता है, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों की जवाबदेही होती है ब्यूरोक्रेसी को या जिनके कंधों पर वास्तव में इसका वजन आना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश की जाती हो? ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, किसी राज्य के विधानसभा में देख लीजिए, अगर मामला कोई उठता है और मामला अगर ब्यूरोक्रेसी तक आता है तो ये बात कही जाती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। ये रक्षा कवच क्यों दिया जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि इसमें तो साफ स्पष्ट रूप से आ गया है कि भुगतान कहां से आता है। मेडिकल विभाग का हेड कौन है, वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, उसको जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। जब वो 1 तारीख को पत्र चला गया और फिर 11 तारीख को भुगतान वहां तक फर्मा तक पहुंचता है, तो ये जिम्मेदारियों को जो भी दोषी है उसको सीधे तौर पे दोनों मंत्रियों को कहना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर क्या, जो भुगतान करने की जिम्मेदारी थी उस तक पहुंचा क्यों नहीं। इस पे तो तत्काल रूप से हत्या का मुकदमा दर्ज मंत्री और उस तक भी होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में दोनों ने नैतिकता नहीं स्वीकार की है। एक तो स्वास्थ्य मेडिकल शिक्षा है और चिकित्सा, दोनों मंत्री वहां गए हैं और वहां पर जाके आज उनकी प्रिया जो पटेल है जो वहां की केंद्र की, वो भी जा रही है, मंत्री तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप बताइए कि ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा ने भी क्या कहा, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी में एक वाक्य मुझे अच्छे से ध्यान है श्याम जी, नैतिकता की बात की जाती है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल एक्सीडेंट के बाद में बिना इस्तीफा मांगे इस्तीफा देकर के वो रवाना हो गए थे। क्या भारत की वो राजनीति में इस तरह के कुछ पल देखने को मिल सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हमें जनता ने चुना एक विश्वास के लिए था, और अगर हम वो जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो हमारे कोई बैठने का अधिकार नहीं है? ये कोई कर सकता है? ऐसी ताकत है किसी में? ये योगेंद्र जी, वो तो अलग ही तरह के व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो कुछ किया थोड़े समय में, उनको इसलिए याद किया जाता है। आज तो राजनीति के अंदर गलतियां होने के बाद भी उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रिंसिपल को आपने निलंबित किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी लोगों की कार्रवाई का क्या हुआ? प्रिंसिपल ने जब लेटर लिख दिया इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ पे सप्लाई बाधित हो सकती है, पैसे की कमी है, उसका भुगतान हो नहीं पा रहा है, तो हम कब तक ये चलाएंगे? घास तो ऊपर से गिरनी चाहिए कि किन लोगों ने इसको डिले किया, क्यों ऐसा हुआ। कहीं जब मैंने पहले भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10% का खेल चलता हो, 5% का खेल चलता हो कि जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक फाइल आगे नहीं किसके की। ये एक दीमक हमारे यहां लग चुकी है सिस्टम में, इसे भी दूर करने की जरूरत है। मेरा लेकिन जो सवाल था आपसे वो ये था कि गाज गिरे नहीं गिरे, सरकार नैतिकता समझे नहीं समझे, लेकिन आखिर कब तक ये सब चीजें होती रहेंगी? वास्तव में इससे कुछ सबक लिया जाएगा?
निश्चित रूप से, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, सारे अस्पतालों में सारी व्यवस्थाओं को लेकर के ये आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनानी पड़ेगी कि यदि आवश्यक सेवा है तो उससे किस तरह से सप्लाई हो, किस तरह से क्या हो, कितने टाइम पहले ये सब चीज व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सीधे तौर पे वहां के कलेक्टर को भी वो करना पड़ेगा कि वो भी देखें वहां पर जाकर के कि मेरे यहाँ व्यवस्था है, अगर बड़ा अस्पताल है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाए, इसके लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो। जो सप्लाई करने वाला है उसको भी एक जो शर्तें हैं उसमें नियम बनाने पड़ेंगे कि आपको इतने सिलेंडर तो एक्स्ट्रा रखने ही पड़ेंगे। अब जब आप देखिएगा कि रात को 1:30 बजे जब व्यवस्था हो सकती है उस अस्पताल में ही, तो पहले व्यवस्था हो गई होती तो आज उनकी गोदे जो उजड़ गई है, जिनकी माताएं आज विचलित है, उनके पास बच्चे नहीं है, तो जो देश का भविष्य थे इतने लोग चले गए। तो इस पे तो एक राष्ट्रीय स्तर पर सोच करके प्रधानमंत्री को और केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को बैठक बुला करके बहुत बड़ा निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश का मामला हो गया है। अब केवल उत्तर प्रदेश का नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटा बाकी अस्पताल में भी ये घटना घटित हो सकती है। जैसे आज जयपुर के अस्पताल में देखिए एडीएम ने जाकर के वहां सारी व्यवस्थाएं की है, सारी देखी है, तो जब जागा है प्रशासन पूरी तौर पर तो वो उसकी एक व्यवस्थाएं भी बना ले। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, प्रतिपक्ष को लेकर साथ बैठना चाहिए। अब योगी को कहना चाहिए कि आइए आप प्रतिपक्ष के लोग, मैं उस पर सारी विचार विमर्श करने के लिए तैयार हूं और क्या व्यवस्था है उस पर करनी चाहिए। दोषियों को कार्रवाई होगी वो तो बात अलग है, लेकिन इस पे टाइम पीरियड पे जांच हो जाए और दोषी की तत्काल कार्रवाई हो जाए। देखिए, हमेशा कोई भी घटना होती है उससे सबक लेना चाहिए और जो एक्शन होता है उसे नजीर के रूप में पेश करना चाहिए कि वास्तव में उस वक्त घटना हुई थी, तभी एक मैसेज जाता है। राजू जी, घटनाओं के बाद में जितने दिन तक चर्चाएं रहती हैं तब तक तो होती हैं, नया कोई हादसा होता है तब हम उसका जिक्र करते हैं, चाहे 1978 का जिक्र करें, चाहे 1914 का करें, चाहे 2005 का करें, माफ करेगा 2014 का, 2005 का, कोलकाता के, सब जिक्र तब होते हैं जब घटनाएं होती हैं। कोई ये नजीर पेश कर सकता है कि फलाने हादसे के अंदर ये हुआ था जिसके बाद आज भी मैसेज है कि वहां कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता है? नहीं, इसीलिए तो ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। घटनाओं की पुनरावृत्ति हो ही नहीं अगर आप त्वरित एक्शन अगर आप ले लें तो। यहाँ पे जो घटना हुई है उसमें दो कारण गिनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गंदगी की वजह से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य को और इस देश को स्वच्छ रखने को एक बहुत बड़ा अपना अभियान बना रखा है और उसके लिए पूरे देश के अंदर लोग बागों ने उनके साथ दिया, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर शहर स्वच्छ नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री जी का खुद का विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर ये बात सच है तो हमको आने वाले दिनों में और मौतें देखने को मिल सकती है। अगर गंदगी आप एक दिन में साफ कर नहीं सकते, ऑक्सीजन की सप्लाई कारण नहीं थी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा चालू होने के बाद क्या कारण है? अगर ये गंदगी की वजह से हो रही है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमको और मौतों के बारे में सुनाई पड़े। भगवान ना करे कि एक भी बढ़ती थे, वो गंदगी की बात तो होती कहाँ, बढ़ती। इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, एक भी गोद सुनी ना हो हम ही चाहेंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक गंभीर स्टेटमेंट नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने। अगर ये बात कहते और जब ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद मौतें रुक जाएंगी तो सब लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट गलत था। तो मेरे ख्याल से सोच समझ के सही बात करनी चाहिए। उनको खुद वहां जाके बैठना चाहिए था। आज उनका खुद का जिला है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते। और मेरे ख्याल से जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं, आगे के लिए नजीर पेश होती कि भविष्य के अंदर हादसों को तो हम गिनाते हैं लेकिन नजीर कोई नहीं देता है कि फलाने हादसे की वजह से ये हुआ था और उसके बाद में कितने अधिकारी नपे थे। ये एक मैसेज जाता है, लेकिन नीचे के अगर आप किसी पियोन को, ऑपरेटर को सस्पेंड कर भी दोगे तो उससे क्या हासिल होगा? मेरे ख्याल से योगेंद्र जी क्या है कि राजनेताओं में आत्मबल की कमी होती है। कई बार वो अपनी गलती या अपने प्रशासन की गलती स्वीकार करने से घबराते हैं, उसको ठुकराते हैं और एक दूसरा फेस सामने लाके रखते हैं, वो गलत है। आज के तारीख में पूरे देश में 1978 पूर्वांचल में अगर 100 मौत हुई, उसके बाद से तकनीक बहुत बढ़ चुकी है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, मीडिया और इंटरनेट की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान की जनता बड़ी साफ गोई पसंद करने लगी है। अगर मुख्यमंत्री अपनी गलती मानते या सरकार अपनी गलती मानती और कहते हम उसको सुधार करेंगे, लोगों को अच्छा लगता। लेकिन अगर आप खाली अपने को सेव करने के लिए आप आगे आगे कहते रहो कि ये कारण नहीं है, वो कारण नहीं है, लिपापोती करोगे, तो आप मेरे ख्याल से लोगों के नजरों के अंदर आपकी योग्यता कम होगी। कल मैं उनके पिताजी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगले बार
लोकसभा के चुनाव के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। योगी जी के पिताजी ने कल स्टेटमेंट दिया है कि 5 साल बाद जब चुनाव होंगे उसके अंदर वो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। अगर आपको इतनी विश्वसनीयता पैदा करनी है तो आप में इतना आत्मबल होना चाहिए कि अपनी बात को स्वीकार करें और कहें कि नहीं, यह मैंने प्रण ले लिया है कि गोरखपुर वाली घटना यूपी के किसी जिले में नहीं घटेगी, कम से कम मेरी जिम्मेदारी है और मैं लोगों को ताकीद करता हूं। मुझे अच्छा लगता है, हम भी उससे समर्थन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि देखिए डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाओं को, लेकिन आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लोग आपका भरोसा करते हैं, आप वहां के गार्जियन हैं, आपको इस भूमिका इसी तरह की निभानी चाहिए। और जब आदित्यनाथ बने थे, उनके तेवर, उनका अपना एक रुतबा जब लग रहा था कि बाबा फक्कड़ है और आगे नाथ ना पीछे जेवड़ा, जो हम बात कहते हैं उस तरह से कि कोई करप्शन का खेल नहीं हो सकता और बिल्कुल पूरी जनता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस घटना के बाद अगर आदित्यनाथ को नजीर पेश नहीं करते हैं तो सूरज सैनी साहब, आप भी दिल से कह रहे होंगे लेकिन पार्टी का एक चेहरा है, आप तो ये बात जुबा पे नहीं लेके आ सकते। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं के अंजाम भी बहुत होते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में उतरते हैं कि हमने किस तरह की काली रातें सही हैं जब हमारे मासूम हमारी गोद से निकल करके और काल का ग्रास बन गए थे। वो घटनाएं ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो निश्चित रूप से किसी को भी झकझोर सकती हैं। बात हम नजीर की कर रहे थे कि नजीर क्यों पेश नहीं की जानी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। घटनाओं पे हम हमेशा चर्चाएं करते हैं, ऐसा कोई, मैं भी आज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, 50 ऐसी घटनाएं मुझे मिली, लेकिन मैंने उसमें डाला कि एक्शन क्या हुआ इनमें, कोई बड़ा एक्शन नहीं आ रहा किसी में। रिपोर्टें बैठी, कईयों का तो खुलासा नहीं हुआ। रोचक बात देखिए कि 25-25 साल हादसों को हो गई है, उन रिपोर्ट्स का पता नहीं है, जुडिशियल रिपोर्ट्स का पता नहीं है। इस तरह की नजीरें पेश करेंगे और यही वजह है कि इस तरह के हादसों को हम रोक नहीं पा रहे हैं। योगेंद्र जी, इसमें 2 बात मैं रखना चाहूंगा। यहाँ पे पूरा विषय है, श्याम जी ने रखा, राजीव जी की बात भी मुझे ठीक लगी कि निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें जवाबदेही उच्च स्तर पे होनी चाहिए। लेकिन एक बात चर्चा में निकल के मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि आजादी के बाद से ये जो ब्यूरोक्रेट्स का नेटवर्क होता है, ये आज मुख्यमंत्री कोई भी रहे, किसी पार्टी का रहे, मंत्री किसी पार्टी का रहे, लेकिन वो जब घटना की जानकारी वहां तक पहुंचती है वो ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से पहुंचती है और ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे के कवच का काम करते हैं। ऐसे माहौल के अंदर वो रिपोर्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब की बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो निश्चित तौर पे आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है। वो जो है सूरज जी, किसी के बुराई की बात नहीं है, इनकी जब मालूम है, चाहे देखे मीडिया का कॉकस हो या ब्यूरोक्रेसी का हो या जुडिशरी का हो या पॉलिटिकल पार्टीज का हो, अगर इस तरह के रैकेट्स बनने लगे और एक दूसरे को बचाने लगे तो बहुत मुश्किल होगा लोकतंत्र के लिए। जब मालूम है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर सरकार बदलती है, सबसे पहला एक्शन प्लान ये होता है कि कौन कौन अधिकारी की पोस्ट पे रहते हैं, उनकी योग्यताओं का कोई मापदंड नहीं होता है। सबसे पहले उन्हें खिसकाया जाता है कि बड़ी लिस्टें आती हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब क्यों? लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में अगर देखा है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। सब अधिकारियों को मौका दिया गया है तो सबसे बड़े अभियान चले वो उन्हीं अधिकारियों के उसमें चले। लेकिन जब उनकी पूरा ब्यूरोक्रेसी बदल दिया वो 1.5 महीने के बाद में जब उन अधिकारियों की फाइलें निकल के आती है सामने, चाहे कहीं पे भी, देखिए राजस्थान हो, गुजरात, इसी घटना को ले लीजिए, कहीं पे भी हो, आज ये जो 2 कारण निकल के सामने आ रहे हैं, एक वो कारण जो ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं, एक वो कारण जो डायरेक्ट मीडिया ट्रायल में भी आ रहा है, लगता भी हमको जैसे गैस सप्लाई वाला है। तो दोनों ही कारण रहे हो, लेकिन लापरवाही तो है। लापरवाही तो तब भी है जब गैस की सप्लाई से बच्चे नहीं मरे, तो वो डॉक्टर्स की लापरवाही से मरे, तो वो स्टाफ की लापरवाही से मरे, तो वो दवाइयों के अभाव में मरे, तो वो किसी गंदगी के कारण मरे, तो भी वो किसी की जवाबदेही तो तय होगी ना उसके अंदर। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि उसकी जांच होने दीजिए। और जो आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज 2 साल वहां मुख्यमंत्री रहे होते और उसके बाद में इस तरह की घटनाएं सामने आती तो वो 2 मिनट नहीं लगाते, 2 मिनट नहीं लगाते। उनको कोई शासन का मोह नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये आज उनके इस्तीफा देते क्या घटना ठीक हो जाएगी। राजीव जी गारंटी देते हैं किस बात की कि आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा हो गया और बच्चे जिंदा होंगे क्या? लेकिन जरूरी सबसे पहले अधिक ये है कि उन जो बच्चे अभी अस्पताल है, जो बीआरडी हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां पे जो है वो मेडिकल कॉलेज है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी भर्ती है, बहुत सारे मरीज भी। 1 मिनट सुनिए आप प्लीज, 1 मिनट सुनिए भाई साहब, आपकी बात पे टोकता नहीं, मेरी बात पूरी क्लेम दीजिए आप, यहाँ पे बोल ले फिर। नहीं आप बोलिए वो तो बताओ। हाँ तो आप बात को पूरा होने दीजिए ना, फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर बात का चर्चा क्या जाएगी? बोलिए। देखिए ऐसा है कि इस्तीफा देना और उस इस्तीफे त्याग पत्र के बाद में हालात क्या हो जाएंगे, अगर सुधरते
तो मैं उनसे निवेदन करता हूं इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बात यह है कि आज वो हजारों पेशेंट भर्ती है, हजारों लोग भर्ती है, और जिन अधिकारियों की अगर कमी रही है, उनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई है। आज 5 दर्जन से अधिक का आंकड़ा जा चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। ये आजाद भारत के अंदर बहुत बड़ा मतलब आपराधिक भूल है ये। इसको भूल के मानवीय भूल कह करके उनको माफ करना मानवीय भूल है, आपराधिक आपराधिक करते हैं और आपराधिक नहीं, मैं खुद कह रहा हूं आपराधिक भूल है। और जिन लोगों ने की है निश्चित तौर पे उनकी जांच 3 स्तर पे होनी चाहिए, और उस जांच के अंदर केवल प्राचार्य नहीं, चाहे मेडिकल प्रिंसिपल मेडिकल हेल्थ रहे हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी रहे हो, कोई भी रहे हो, कितना बड़ा अधिकारी रहो, उसके खिलाफ जांच करके और ऐसी नजीर पेश करे। आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो इसकी गूंज है, उस गूंज से पूरे देश के अंदर अगर हॉस्पिटल सुधरते हैं, अगर अन्य मेडिकल कॉलेजों के हालात सुधरते हैं, लोगों को इस तरह की जो आपराधिक प्रवृत्तियां करने की जो उनकी डर बैठता है, तो मैं समझता हूं वो सरकार निश्चित तौर पर करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ये करने जा रही है। आप थोड़ा समय दीजिए, जांच होगी, और जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसे जो है आपराधिक कृत्य को अंजाम दिए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये एहसास पूरे देश को होगा कि वहां पे जो राज अभी तक चल रहा था वो राज बदल चुका है, ब्यूरोक्रेसी को बदलना पड़ेगा। और उस स्टाफ को कर्मचारी को बदल चुके, बैठते कुर्सी में बैठते ही बदल चुके। ब्यूरोक्रेसी नाम बदलने से ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती है। उनके जब तक उनके आचरण आदतें और कृत्य नहीं बदलेंगे तब ब्यूरोक्रेसी का चेंज माना जाएगा। केवल नाम बदलने से ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं होता है। सोनी साहब एक बात कहता हूं, देखिए हर सरकार के वक्त वास्तव में जो ब्यूरोक्रेट बन करके आते हैं बहुत बड़ी योग्यता होती है, उनमें से हजारों में से एक चुन करके आता है। हम उसकी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं। हम उसकी काबिलियत यह समझते हैं कि अमुक व्यक्ति फला सरकार के अंदर ये किस पोस्ट पे था, सबसे पहले इसको आउट करिए। भाई उसके रिजल्ट भी तो देखिए, उस जगह पे रह के कुछ उसने काम किया कि नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे लोग करप्ट भी होते हो, लेकिन सबका पैरामीटर एक नहीं होना चाहिए। योग्यता का मापदंड उसका काम होना चाहिए। अगर उसने काम किया, गवर्नमेंट कोई भी आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सरकारें बदलती हैं लेकिन उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं कि हाँ बिल्कुल काम है, काम जनता के लिए होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी पोस्ट पे को रहा नहीं रहा इश्यू ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ढर्रा बन चुका है अब इस तरह से। कान भरने के साथ ही मुख्यमंत्रियों के पास में सबसे पहला मैसेज यही होता है कि वो व्यक्ति ऐसा था। लिस्ट सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स के आईपीएस ऑफिसर्स की निकलती है, दूसरा कोई एक्शन काम ही नहीं, प्लान ही नहीं होता है किसी के पास में। और ये पिछले गोरखपुर की घटना की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये सभी प्रदेशों में होने लग गया है। मीडिया को सारा इंतजार होता है कि डीओपी फला स्टेट की उस पर क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं। लिस्ट रात को दमादम, ये ब्यूरोक्रेट चेंज, वो चेंज, ये चेंज। और वो मानसिक रूप से तैयार भी रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स कि मैंने सेवाएं दे दी, अब शायद हो सकता है इस जगह में सेवाएं नहीं दूं। मुझे लगता है कि इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। चापलूसी लंबे समय तक नहीं चल सकती है, और अगर चापलूसों की फौज इसी तरह से अगर हम पाल के रखेंगे, इन हादसों के लिए नजीर तो नहीं कह सकता मैं कि कोई पेश कर पाएगा, लेकिन हादसों के लिए यह कोई नहीं कह पाएगा कि आखिरी हादसा है। इसी तरह से हादसे होते रहेंगे और यही वजह है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हाथ पे हाथ रख करके बैठते रहते हैं। श्याम जी एक छोटा सा सवाल, और मैं पिछले कुछ दिन से मैं सुन रहा हूं, सभी लोग सुन रहे होंगे, जब चीजें सामने आती हैं तो इसे मीडिया ट्रायल बताया जाता है। आज भी सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इसका। योगेंद्र जी जब असलियत सामने दिखाता है ना मीडिया, तो उनको लगता है कि हमारे पक्ष वाला मामला नहीं, इसलिए मीडिया ट्रायल करके के बदनाम किया जाता है। जबकि उनको इस पे बारीकी चीजों पे सबको लेकर के जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट जज की अगर बैठाएं तो नीचे तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी। हमारे यहाँ पे जो यहाँ जयपुर में घटना हुई थी, आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। यहाँ भी बच्चे मरे थे, वो निबंधित बच्चे थे जिनकी स्थिति पे थी। तो इस प्रकार से एक नजीर तो पेश करनी पड़ेगी योगी को, जिससे कि पूरे देश में यह हो सके कि योगी ने जो आते ही शासन का एक मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री जी के बहुत ही विश्वास वाले व्यक्ति है, तो वो उस प्रदेश में कुछ नजीर बन जाएगी तो देश के लिए काम आएगी। तो एक तो करना ही पड़ेगा आने वाले समय। बिल्कुल, चलिए खैर देर से सही, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि लखनऊ में कुछ स्तरीय बैठक बैठाई गई है, जो मौत के सिलसिले के 51 घंटे बाद ही चली आग खुली है स्वास्थ्य विभाग की, और वहां जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो उस बैठक में मौजूद, और किस तरह के एक्शन पे चर्चा होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वहां बैठक जो चल रही है और जो जानकारी आ रही है कि उसमें कुछ इस तरह के एक्शन पे लिया जा सकता है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन वहां जाकर के देख के बिहार राजभर बीच में थे। उसके बाद 2 मंत्री। चलिए समय कम है राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, लेकिन
आप एक समाज के नागरिक हैं और हम हर व्यक्ति के एक सभ्य समाज में रहने के नाते ड्यूटी बनती है कि इस तरह के हादसे ना हो। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन हर कोई चाहता है, मुझे लगता है कि कोई नहीं देखना चाहता इस तरह के, किसी की आंखों को शौक नहीं है कि ऐसे हादसे देखे। देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इन किलकारियों को बुझते हुए कोई नहीं देखना चाहता। वास्तव में होना क्या चाहिए? नहीं, इससे एक तो राजस्थान में अपन बैठे यहां भी सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ दिनों पहले जोधपुर के अंदर भी ऐसी घटना हुई थी, आपको ध्यान हो, ऑक्सीजन कमी के कारण 5 बच्चों की मौत हो गई थी। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि राजस्थान में ये पुनरावृत्ति ना हो। मैं क्योंकि ऑर्गन डोनेशन से जुड़ा हुआ हूं और बहुत ज्यादा अस्पताल जाने का मुझे मौका मिलता है। 2 दिन पहले भी जयपुर से एक बच्ची का हार्ट, दोनों किडनी और लिवर हम लोगों ने रिट्रीव करके बाहर भेजा है। उस वक्त मैं अस्पताल में उपस्थित था। मैंने जिस तरीके की वहां पे अव्यवस्था देखी, मुझे ये चैनल पे कहना पड़ रहा है, डॉक्टर्स आपस के अंदर झगड़ा कर रहे थे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। बंबई से डॉक्टर्स की पूरी टीम आई हुई थी, उसको पूरी कोऑर्डिनेट करने में मुश्किल हो गई। मुझे खुद को सीएमओ बात करनी पड़ी उसको काम करने के लिए कि डॉक्टर वहां से आए हुए हैं, उनके दिल को कैसे लेके जाएगा। बंबई के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, लेकिन ये इस चर्चा से फर्क है। लेकिन लगता है कि ये घटना कहीं भी हो सकती है अगर आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव के अंदर हम बात बहुत कुछ करते हैं और ये मानते भी है कि स्वास्थ्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप इसको आवश्यक सेवाओं में रखते हैं तो आपका अधिकार है, तो आपका कर्तव्य भी है कि उस आवश्यक सेवा को भुगतान भी समय पे हो, उसकी निगरानी भी हो, उसकी बात का ध्यान भी दिया जाए। आप एक दिन से उम्मीद करो कि वो अपना कर्तव्य पूरा करे, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं करो, उससे काम चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। हमको अपने जिला अस्पतालों पे और जहां पे ज्यादा प्रेशर होता है उसको देखना चाहिए कि ये घटना राजस्थान में ना हो और पूरे देश के अंदर कहीं पर। मेरे ख्याल से जेपी नड्डा साहब को सभी जगह इंस्ट्रक्शन भेजने चाहिए पूरे सारे राज्यों के अंदर, और ये इस बात की ताकीद करी जानी चाहिए ऑक्सीजन की कमी, सफाई की कमी या दवाइयों की कमी किसी अस्पताल के अंदर किसी व्यक्ति की मौत का कारण न बने। बिल्कुल, कई बार इन्फेक्शन की वजह से ही इस तरह के हालात बनते हैं। 30 सेकंड का समय दूंगा सूरज जी मैं आपको। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के नाते समाज के नागरिक भी हैं, आपका भी अपना कोई नजरिया होगा पार्टी लाइन से अलग हट करके, वास्तव में होना क्या चाहिए? कम से कम ये हादसे हम नहीं देख सकें। ये हादसा जो भी होता है, और हादसे के बाद में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट के मकड़जाल में उलझ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरा विषय बदल जाता है। तो इसको नॉन पॉलिटिकल रखते हुए, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ता पक्ष रहा हो, उसकी गहराई में जाना चाहिए और गहराई में जाकर के उस पूरे विषय का अनुसंधान करके दोषी पे तो कार्रवाई करे ही करे, लेकिन आगे के लिए संसाधनों की उपलब्धता है वो बढ़े। क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी आज हम संसाधनों के लिए लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है। और इसमें तो सुधार हो सकता है, वो खुले मन से होने चाहिए। और आगे के लिए इन आवश्यक सेवाओं के अंदर जो लापरवाही करता है, नियमों में संशोधन करके उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। और मैं समझता हूं कि उसी डर के चलते हुए, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे डॉक्टर रहे हो, चाहे स्टाफ रहे हो, इस तरह के लोग जो है वो आपराधिक कार्यों सलाह और देना चाहूंगा कि अभी राजीव जी जो कह रहे हैं बहुत ही गंभीर बात है कि 4 लोगों को नई जिंदगी देने के लिए कुछ लोग जूझ रहे हैं। वो सिर्फ इस नाते है कि हम समाज को कुछ दे सकें और यही जीवन में साथ चलता है। इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, ये भी अपने घर बैठ सकते थे। लेकिन अगर वास्तव में वहां मिसमैनेजमेंट इस तरह का हो कि बाहर से आई हुई टीम उसके सामने भी अगर हमारी ऐसी स्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि बात तो उत्तर प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की भी है कि कब हम किसी घटना को इस तरह से अंजाम दे दे। अगर एक व्यक्ति, एक परिवार, इन लोगों ने कितनी काउंसलिंग की होगी, कोई पोस्टमार्टम के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, और जिसकी सांसें चल रही हो, ब्रेन डेड हो, और वो डोनर बन जाए, तो मुझे लगता है कि उनको सैल्यूट करना चाहिए हम लोगों को। तो घटनाएं और घटनाओं के साथ में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सूरज जी, पार्टी स्तर पे हो, सरकार आप लोगों की है, अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखवाइए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम चर्चाएं करते रहें और कोई इस तरह की बातें हो। कभी कोई चीज हो, लापरवाही से पहले उसे दूर करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।